बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथ्स 9 मैट्रिक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 पे हम आ गए हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। पहले ये बता दूं कि इसी वीडियो के नीचे देखिए, आपको मेरी पिक्चर नज़र आ रही होगी। रटना नहीं समझना है लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको चारों प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी रिड्यूस्ड सिलेबस वाली, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। उसमें जाइए और उसमें आपको रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी वीडियोज़ हैं उसमें, उनमें सारी रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो वहाँ पर आप जो है वो, उसमें आपको कोई अननेसेसरी वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी एकेडमीज़ में, आपके ट्यूशन सेंटर्स में, आपके स्कूल्स में मैथ्स में एक क्वेश्चन जो है ना वो कई तरह से होता है। पहले ये बात ज़हन-नशीन कर लीजिए आप। अब स्कूल्स में, एकेडमीज़ में, ट्यूशन सेंटर्स में मजबूर हैं टीचर्स बेचारे, क्या करें, मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। तो वो आप लोगों को बताते हैं शॉर्टेस्ट, सबसे हल्का और टू द पॉइंट और आसान जो मेथड होता है वो आपको बता दिया जाता है। 9th में भी आपके साथ यही होता है, मैट्रिक में भी आपके साथ यही होता है, फर्स्ट ईयर इंटर में भी आपके साथ यही होता है। इसका नतीजा आपको कब मिलता है? जब आप एंट्री टेस्ट में बैठते हैं। वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होता, सारी कैलकुलेशन मैनुअल होती है। वहाँ पर शॉर्टकट्स नहीं चलते। समझ आ रही है बात आपको? तो आप मेहरबानी करके, अगर आप अपने फ्यूचर का जनाजा नहीं निकालना चाहते तो शॉर्टकट्स के पीछे भागना बंद कर दीजिए कि हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है और ये सब कुछ करना पड़ता है, और कैसे, अब सर तो इतना मुश्किल मेथड बता रहे हैं, ये मैनुअल क्यों करें, बस शॉर्टकट में टक टक 2 लाइनों में जवाब आ जाए। नहीं भाई, ये करेंगे तो अपना बेड़ा गर्क करेंगे, और ना ही मैं ऐसा करवाऊँगा अपने चैनल के ऊपर, ना अपनी किसी वीडियो के ऊपर। मैं बात करूँगा डिटेल में, खुल के, चाहे कितने भी वीडियोस बने, कितना भी टाइम लगे, कुछ भी हो। मेरा काम है आप लोगों तक डिलीवर कर देना असली नॉलेज। इट्स अप टू यू। आपने 100 में से अगर 2 लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो वो सीख के उठेंगे, इतना मुझे यकीन है। बाकी जो 98 हैं वो यूट्यूब पे सर्चिंग करते रहें, उनको मिल जाएंगी। एकेडमीज़ में, ट्यूशन सेंटर्स में, स्कूल्स में शॉर्टकट बताए हुए होते हैं। अमल करें, आप मुतमईन रहें और खुश रहें। आगे जाके फिर एंट्री टेस्ट में आप बैठेंगे तो फिर रोइएगा नहीं कि ये क्या हो गया। ये मैं आपको साफ बता दूं, ये 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर 4 साल आपका करियर बनाने वाले हैं। अपने करियर के साथ खेलिए मत, बार बार आपको ये वक्त नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये बातें थी जो मुझे बतानी ज़रूरी थी, वो मैंने बता दी। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ जाने से पहले, जिन बच्चों की बेसिक्स वीक हैं वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की। ये वीडियो यहीं बंद कर दें, पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, बहुत स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद ये वीडियोस देखें आप, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो सॉरी टू से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर बोल क्या रहे हैं, आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, ये रेडिकल या रूट का साइन, ये क्या होता है? इसको हम रूट भी कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं। ये होता क्या है, इसके ऊपर भी मैंने बेसिक्स में एक वीडियो बना रखी है पूरी। ये असल में पावर होती है। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? ये 1/2 की पावर है, 1/2 की पावर है ये। एक तो ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें आप। तो 1/2 की आपको पावर जहाँ नज़र आ रही हो आप वहाँ ये लगा सकते हैं, और जहाँ ये नज़र आ रहा हो आपको वहाँ 1/2 की पावर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर 4 के ऊपर 1/2 की पावर लगी हुई है, तो आप इसको रिवर्स करके यूँ भी लिख सकते हैं। और अगर x के ऊपर, किसी दूसरे नंबर के ऊपर 2 के ऊपर ये रूट या रेडिकल बना हुआ है, तो आप इसको भी जो है वो रिवर्स करके क्या कर सकते हैं, 1/2 की पावर इसके ऊपर लगा सकते हैं। समझ आ गई बात? तो ये तो थी इस रेडिकल या रूट की हकीकत, ये असल में होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएंगी तो आप परेशान रहेंगे। मिटा दूँ इसको। दूसरी अहम तरीन बात क्या है? दूसरी अहम तरीन बात है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न।
किन की? नंबर्स की नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, नंबर्स की नहीं, वेरिएबल्स की आपको आनी चाहिए। ये भी मैंने बेसिक्स, मैथ्स की बेसिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बनाई हुई है, एक देख लीजिए जाके, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपको जब तक नहीं आएगा, वेरिएबल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, ये आपको नहीं पता, तो इस एक्सरसाइज में और आगे भी आप टेंशन में ही रहेंगे कि चक्कर चल क्या रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि 2x प्लस 4x स्क्वायर, क्या ये ऐड हो सकते हैं? 4x स्क्वायर माइनस 2x, क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, क्या ये डिवाइड हो सकते हैं? पहला सवाल ये, अगर ये इस तरह से चारों आ जाएं, वेरिएबल्स हैं, तो ये जो दो हैं इनके तो रूल अलग हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल अलग हैं, वेरिएबल्स को लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल अलग हैं। एडिशन में जो है आपको दो शर्तें जब तक पूरी ना हो तब तक आप वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आसान सी है, सेम पावर सेम वेरिएबल, ये दोनों शर्तें जब तक पूरी नहीं होंगी, यानी कि सेम पावर होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होनी चाहिए, तब जाके वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर इसको देख लें आप, 2x 4x स्क्वायर, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सेम वेरिएबल है, कोई टेंशन नहीं, पहली शर्त पूरी हो गई, सेम वेरिएबल। सेम पावर, दूसरी शर्त को भी देख लें क्या पूरी हो रही है, इसके ऊपर 2 की पावर है, इसके ऊपर 1 की पावर है, कोई पावर नज़र नहीं आ रही तो समझ जाइए 1 की पावर है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2x, क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? सेम पावर, शर्त पूरी हो रही है, लेकिन सेम वेरिएबल, शर्त पूरी हो रही है, लेकिन पावर सेम नहीं है, इसकी 2 की पावर है, इसकी 1 की पावर है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। याद रहे, सब्ट्रैक्ट और ऐड के रूल अलग हैं वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल्स किनको कहते हैं? ये x, y, z, a, b, c, t, ये जो आपको नज़र आ रहे होते हैं लेटर्स, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसमें सेम पावर सेम वेरिएबल का इशू हो, नो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई अगर इसके साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यानी कि कांस्टेंट या कोई नंबर आ जाए, क्या कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता, ज़हन नशीन कर लो। यहाँ ऐसी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, पावर्स का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सेम वेरिएबल्स या डिफरेंट वेरिएबल्स की थोड़ी सी बात होती है इसके अंदर, बहरहाल ये सारी तफसीलात मैं बता चुका हूँ, अब इसमें यहाँ इन डिटेल नहीं जाना चाहता मैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, इसको मिटा दूँ। तो ये अगर आपको इसमें आप वीक हैं, इस पर आपकी बेसिक्स आपकी अच्छी नहीं हैं, तो आप यकीन करें आप इस एक्सरसाइज में भी और आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में भी परेशान रहेंगे, ये मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को। तो वीडियो बंद करके पहले बेसिक्स अपनी मजबूत करें। मिटा दूँ, 2 इशू मैंने बता दिए इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले, तीसरा इशू भी आपको बता दूं। तीसरा इशू LCM का है, कब लिया जाएगा? ये 2 के ऊपर पावर लगी है 1/2, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर लगी हुई है 2/3। इसको छोड़ें, बल्कि नहीं, सिर्फ सिंपल LCM जिसको हम कहते हैं। अगर ये 1/2 है, माइनस 2/7 है, तो क्या करें हम? इसको कैसे सॉल्व करें? क्या माइनस कर दें? नो नो नो। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, ये फ्रैक्शन कहलाते हैं, ये अपोन वाले, ये हों और बीच में प्लस या माइनस हो, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, प्लस या माइनस हो, तो डिनोमिनेटर का आप क्या लेंगे? LCM लेंगे। ये लिए बगैर आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और LCM लेते हुए हमेशा छोटा टेबल ट्राई करें। सबसे पहले 2 से हो रहा है, 2 1 2, 7 को ऐसे ही ले आइए, मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 14, बड़ी सी ये डिवाइड का साइन लगाएं आप, यहाँ 14 लिख दीजिए। अब जो अगले, ये स्टेप नंबर 1 है। अब अगले जो 2 स्टेप हैं वो अक्सर बच्चों को, मैंने कहा ना कि हमारे स्कूल्स में, ट्यूशन सेंटर्स में शॉर्टकट्स में बच्चों को बता दिया जाता है, वो खुश होते हैं, मसला हल हो गया हमारा। हर दफ़ा आपका मसला हल, शॉर्टकट से कभी मसले हल नहीं होते, ज़रा इन डेप्थ सीखिए। इसके बाद 2 स्टेप और हैं,
क्या दो स्टेप हैं, एक स्टेप है डिवीज़न का, एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो 14 को ऊपर रखिए हमेशा, एलसीएम जो 14 है वो न्यूमरेटर में रखिए, डिनोमिनेटर में 2 रखिए। ये आपको काटना भी आना चाहिए, ये काटते कैसे हैं इसके ऊपर भी मैंने बेसिक्स में एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिए आप। 2 1 2 2 7 14, समझ में आ गई बात। जो भी डिवीज़न का जवाब आता है यहाँ से स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाता है, स्टेप नंबर 3 ये मल्टीप्लाई का स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में एलसीएम लिया आपने इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपने डिवाइड किया एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से, जवाब क्या आया 7। स्टेप नंबर 3 में इस जवाब को मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर नंबर होगा न्यूमरेटर, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 जवाब आ गया, 7 लिख दीजिए। बैक कीजिए वीडियो को, दोबारा देखें मैंने क्या क्या बताया। साइन जो भी हो बीच में उसको एज इट इज़ ले आइए, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दोबारा जो प्रोसेस आपने यहाँ किया है डिवीज़न का, और डिवीज़न के रिज़ल्ट को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पर दोबारा रिपीट करें। ये 14 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 7, 7 2 14। डिवीज़न का जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 2 2 4, ये आ गया 4। 7 में से 4 गए, कितने बचे 3 बचे, 3/14। इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता वरना डेसिमल में चला जाएगा, तो आपको ये भी आना चाहिए। शॉर्टकट में मैंने अभी ये भी आपको बता दिया है, और डिटेल में देखना है तो वही बेसिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। आगे चलते हैं, ये 3 चीज़ें मैंने बता दी आपको, वेरिएबल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया है कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि ये रूट या रेडिकल जो है ये है क्या, ये 1/2 की पावर है। अब जो आगे चीज़ बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट आपकी, अब वो ये जो चीज़ें बताई थी ये इनडायरेक्ट रिलेटेड थी, ये डायरेक्ट रिलेटेड है इससे। सॉरी गला थोड़ा ख़राब है। अब यहाँ पर ये इसको ले लीजिए प्लस ये चीज़। अब इसमें क्या है पता है आपको, अगर आपको इनको सॉल्व करना है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। जो बात बताने जा रहा हूँ शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, शायद किसी ने नहीं बताई होगी। ये असल में ये रूट वाले सवाल बिल्कुल वेरिएबल वाले हैं। अगर आप दो रूट को आपस में प्लस कर रहे हैं या 2 रूट को आप आपस में माइनस कर रहे हैं, या आप 2 रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप 2 रूट्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पता है क्या है, ये बिल्कुल वेरिएबल है। ये है ही वेरिएबल जी, ये वेरिएबल्स की एक दूसरी शक्ल है। अगर मैं इसकी जगह पर, ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ x के ऊपर, 2 के ऊपर जो है वो x लिख देता हूँ, x के ऊपर 1/2 की पावर लगा देता हूँ, प्लस x के ऊपर 1/2 की पावर लगा देता हूँ। दोनों जगहों पर, यहाँ भी मैंने x रखा है, यहाँ भी x रखा है, रूट ख़त्म कर दिया, 1/2 की पावर लगा दी। यहाँ पर मैं x नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मुझे चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल। यहाँ पर मैं रखूँगा x, मिसाल के तौर पर 1/2 की पावर लग गई, इसके ऊपर पावर तो 1/2 की लगेगी। दूसरा क्या होगा, माइनस इसके ऊपर 4 और y करूँगा। देखें ज़रा, इनको कंपेयर करें इन दोनों चीज़ों से। बहुत प्रीशियस नॉलेज दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें। यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ मैंने x लगाया, यहाँ पर मैंने y लगाया, क्योंकि यहाँ पर चेंज है सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आप इसको x कर दें या t कर दें या w कर दें या z कर दें, जो भी कर दें जो आपका दिल चाहे। आप इसको t कर दें, वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/2। और यहाँ 4 है तो दूसरा वेरिएबल कोई ले लें, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, और यहाँ पर क्या रखें आप, y कर दें,
उसके ऊपर भी 1/2 की पावर। इन अ नटशेल अगर बात करूं तो बिल्कुल इनको वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करें, जैसे ये x y z इनको आप हैंडल करते हैं, ये वेरिएबल्स है ना। अभी जो मैंने चारों करके दिखाया आपको वेरिएबल्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिल्कुल ये वेरिएबल्स ही हैं। सर किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, सुना ही नहीं आज तक। आप क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। इनको वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करें आप, रूट्स जो है ना इनसे खेलेंगे, इतने मुश्किल नहीं है ये। हाँ ये हैं ही वेरिएबल्स, सारे रूल्स जो वेरिएबल्स के हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो भी बताएं वही सब लागू होते हैं इनके ऊपर एग्जैक्टली। समझ आ गई बात। अगर आपको वेरिएबल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आती तो इसमें आप डेफिनेटली फंस जाएंगे। आगे चलें, ये सब बेसिक्स में बताया हुआ है, बेसिक्स की वीडियोस में जाइए, ये सब अभी आगे आपको फ़ायदा देगा, आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब मैं सॉल्व करूँगा सिर्फ पांचवी और आखिरी चीज़ जो आपको बता दूँ। बच्चे धोखा खा जाते हैं किस चीज़ से, ज़रा यहाँ मुलाहिज़ा कर लीजिए। ये कौन सी पावर है, 2 के ऊपर 1/2 की पावर। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ रूट है। अगर ये छोटा सा 3 बना हुआ है, छोटा सा साइज़ देख लीजिएगा, अगर ये बना हुआ है तो मतलब 2 के ऊपर 1/3 की पावर जी। अगर ये छोटा सा 4 बना हुआ है तो इसका मतलब 2 के ऊपर 1/4 की पावर। और अगर ये 3 ये हो तो साइज़ देख लीजिए, छोटा साइज़ और बड़ा साइज़, गड़बड़ मत कर दीजिएगा छोटे और बड़े साइज़ के चक्कर में। पहले बता रहा हूँ जो आगे जाके फंस जाएंगे। तो इसके साथ क्या पोजीशन है ज़रा ध्यान से देख लो। ये तो बिल्कुल एज इट इज़ ये बनेगा, 2 के ऊपर 1/3 की पावर। ये 3 जो है वो इनसे किस हालत में है, मल्टीप्लाई की हालत में। तो यहाँ पर आप 3 इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, एक मतलब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई भी होता है ना। तो ये देखिए ये सिचुएशन बनेगी, इसको गड़बड़ मत कर दीजिएगा। अगर ये आ जाए, यहाँ भी गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ये साइज़ देख लें 3 का कितना बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1/2, 3 इसी तरह रहेगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब ज़रा स्पीड से ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट्स में नहीं बताऊंगा, रियली सॉरी। मेरी कोशिश होगी लॉन्ग और शॉर्टकट दोनों तरीके से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर दूं, ताकि आपके जहन से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एकेडमी में, ट्यूशन सेंटर में सर ने तो ऐसे बताया है, सर आप कैसे बता रहे हैं, क्लियर नहीं हो रही बात। क्लियर बेटा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शॉर्टकट्स में मामला चल रहे हैं ना यार। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रख लीजिए आप। जो लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं ना वो आखिर में फंस जाते हैं, आखिर में वो फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता फिर जाएं कहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं इसका। 169 क्या होगा, 169 1/2 की पावर यही होगा। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। 169 इसका हल बता रहा हूँ कि अंदर जो भी नंबर होगा उसकी आपने क्या करना है, उसके ऊपर पावर लेके आनी है। ध्यान से सुनिएगा, अंदर जो भी नंबर है, यहाँ 169 है, इसके ऊपर आपने पावर लेके आनी है। लेकिन पावर कहाँ से लेके आएंगे, इसके ज़रिए लाएंगे, इस मेथड के ज़रिए पावर लेके आएंगे। समझ आ गई बात। अब ये तो, और पावर लाएंगे कौन सी, आपकी कोशिश क्या होगी कि पावर कौन सी है। वैसे तो आप एलसीएम लेंगे तो जो भी पावर आएगी वो आपको यहाँ पर लेके आनी है। लेकिन आप अपने जहन में एक बात रखें कि पावर अगर यहाँ पर 2 की मिल जाएगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। आपका मसला क्या है, क्या करना चाहते हैं आप, इस रूट को ख़त्म करना चाहते हैं ना, 1/2 की पावर को ख़त्म करना चाहते हैं ना। याद रख लीजिए आपकी पावर अगर फ्रैक्शन में है तो अंदर जो है वो कोई भी नंबर हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि 2 के ऊपर ये 2 की पावर आ जाती है, तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट सिंप्लीफाई कर दूँ और, ताकि कन्फ्यूजन आपके जहन में कुछ हो ही ना। इसको देखें, ये 4 है, क्या मतलब हुआ इसका, 4 का मतलब हुआ 1/2 की पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। 4 का एलसीएम ये रहा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 यहाँ आ गए,
इसी 2 और 2 को दोबारा लिखिए। इसी को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर स्क्वायर, ये मुझे चाहिए 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर 2 की पावर, तो मैं इसके ऊपर 2 के ऊपर 2 की पावर इस तरह से आ गई। अब मैं इतना मुतमईन क्यों हूँ, आखिर मैंने अंदर जो बेस है इसके ऊपर 2 की पावर आ गई है, तो मैं इतना मुतमईन क्यों हूँ, क्योंकि बाहर मुझे 2 नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाले नंबर से नहीं, अंदर जो मौजूद पावर होती है वो ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये। अब क्या कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 के ऊपर 1 की पावर आ गई, गायब कर दें आप, यही आपका आंसर आ गया। कोई परेशानी? एक और एग्जाम्पल देखें, फिर आपको ये 169 समझ में आ जाएगा। पावर कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, एक और बात ज़हन नशीन कर लें। सर कितनी बातें ज़हन नशीन कराएंगे, करते जाएं, इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको किसी नंबर के ऊपर, ये नंबर है 2 है, x है, y है, z है, किसी के ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आ रही, समझ जाइए +1 की पावर है। चाहे नंबर हो या वेरिएबल हो, x y z कुछ भी हो, आप उसके ऊपर क्या है, +1 की पावर है, ज़हन नशीन कर लें आप। आगे चलते हैं, ये भी सब बेसिक्स में मैंने बताया हुआ है। अब एक और एग्जांपल देखें, 3 के ऊपर 9 के ऊपर रूट लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे? 9 को पावर फॉर्म में लें, अंदर वाले नंबर का एलसीएम लें 9 का, 3 से जा रहा है ये, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 3 मिल गए, क्या बनेगा इसका, 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 के ऊपर ये स्क्वायर आ गया 1/2। अब क्या होगा आगे, 3 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 3 के ऊपर 1 की पावर, यानी कि ये 3 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो उसका हल यही है कि अंदर जो नंबर है उसका आप एलसीएम लीजिए, अंदर जो नंबर है उसके ऊपर कोई पावर लेके आइए, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, ये तो डिसाइड करेगा आपका ये मेथड एलसीएम निकालने का। हाँ, लेकिन अगर आपके पास जो है वो, ओ सॉरी, यहाँ मैंने सॉरी मिस्टेक कर दी, लेकिन शुक्र है, यहाँ 3 आएगा भाई, छोटा वाला 3, सॉरी, ये मैं समझाना नहीं चाह रहा था असल में। चलें, ये भी हो गया, इसको हम करते हैं 27 करते हैं, इसको 9 नहीं करते, 27 करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए। 27, सॉरी, जल्दी जल्दी में हो जाती है मिस्टेक भाई। ये 27, 3 के टेबल से ये जा रहा है, 2 के टेबल से ट्राई कर लें, आपको जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये 3 3 मिल गया आपको, 3 के ऊपर क्यूब आ गया, ये समझाना चाह रहा था असल में आपको। 3 के ऊपर क्यूब आ गया तो सही हो गया। ये देखें, छोटा सा 3 बना हुआ है, मतलब 27 के ऊपर 1/3 की पावर आ जाएगी। 27 का एलसीएम लिया, 3 के ऊपर 3 की पावर। अब क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, और उसके बाद ये आपका जवाब आ गया। समझ में आ रही है भाई बात? तो ये है सारा सिस्टम, मैंने अभी आपको ये खुल के सारी तफसीलात बता दी। अब 169 जो है, इसका क्या करें? अब इसका जब हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि 169 जो है वो 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 4 के टेबल, 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के टेबल में 169 नहीं आ रहा, 13 के टेबल में आ रहा है। सर आपको कैसे पता? भाई मैंने किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 के ऊपर स्क्वायर लगाइए, ये लीजिए, ये आ गया 13 और ये 2, और ये 1/2 की पावर 13, 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 13 आपका आंसर आ गया। बुक में से चेक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन 180 कितना है? 180। एलसीएम लीजिए, 180 को पहले इस तरह से लिख लें। हो सकता है आपके एकेडमीज़ वाले या सेंटर वाले या स्कूल वाले बोल रहे हैं, ओह ये क्या कर रहे हो, क्या करो, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करो। क्या करें? आपकी मर्ज़ी है। 2 9 ज़ा
18, 0 लगाइए, 2 4 ज़ा 8, 1 इसके साथ आया, 3 का टेबल लग रहा है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 का टेबल लग रहा है और 5, ये बन गया 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, ये पावर बन रही है, ये पावर बन रही है, ये 5 बेचारा अकेला रह गया। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, 1/2 की पावर लगाइए, सबके ऊपर है 1/2 की पावर, 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 की पावर सबके ऊपर आएगी, लेकिन इसके ऊपर 2 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस क्वेश्चन में थोड़ा खुल के बता रहा हूँ, अगले में जल्दी करूँगा। ठीक हो गया भाई, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये बच गया 2 = 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर 1/2 की पावर, जिसके ऊपर 1/2 की पावर लगी हुई है डेफिनेटली उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ये हो जाएगा √5, इनके ऊपर नहीं लगी हुई, ख़त्म हो गई, 2 3 ज़ा 6 और यही है आपका जवाब। ठीक हो गया, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या करेंगे, 12 के ऊपर भी 1/2 की पावर मल्टीप्लाई बाय इस 12 के ऊपर भी 1/2 की पावर, एक का एलसीएम ले लें, दूसरे का वही होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 के ऊपर स्क्वायर और 3, ठीक है, इसकी जगह पर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 होल 1/2, यहाँ पर भी यही होगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया भाई, अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/2, मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 की कहानी ख़त्म, 3 के ऊपर 1/2 की पावर लगी हुई है, यहाँ पर भी 2 की कहानी ख़त्म, 3 के ऊपर 1/2 की पावर लगी हुई है। अब क्या करेंगे, ये 1/2 की पावर 3 पे लगी हुई है, यहाँ पर भी 1/2 की पावर 3 पे लगी हुई है, तो डेफिनेटली इसको रिवर्स कर सकते हैं हम, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगले स्टेप में कर देंगे। इसके साथ भी मैं ये कर सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4। अब थोड़ा ध्यान लगाइए, मैंने कहा था कि एलसीएम वाले जो 3 स्टेप मैंने अभी शुरू में ही बताए, उनकी ज़रूरत अब पड़ेगी। इसको वेरिएबल ट्रीट करें, x y z वो ट्रीट करें, √3 को वो अपने जहन में रख के करेंगे, जैसे कि आप वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या होगा मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा दोबारा रिवर्स गियर में लेके आए, ये हो गया 4 और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं 3 के ऊपर 1/2 की पावर मल्टीप्लाई बाय इस 3 के ऊपर भी दोबारा 1/2 की पावर। अब क्या होगा, 3 और 3, ये हो जाएगा 4 और 3 के ऊपर 1/2 प्लस 1/2, यही होगा ना भाई। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कॉमन लेना कहते हैं, तो 3 और 3 ये कॉमन लिया जा सकता है, 3 के ऊपर 1/2 की पावर, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया। अगले 2 स्टेप क्या होंगे, ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा, कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 जवाब आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, 1 जवाब आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, साइन एज इट इज़ ले लेंगे। फिर दोबारा यही प्रोसेस यहाँ होगा, 2 के ऊपर 2 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 जवाब आ गया, 1 को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे।
2/2, ठीक हो गया। अब क्या होगा, 2 1 2, 2 1 2, बस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 12 जवाब आ गया। आप सर इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है, शॉर्टकट कराएं बस। अभी तक अपने शॉर्टकट में ही किया है, आप इतना लंबा इसको ले गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। यही मसला हल कर देते, हमारे सर ने तो 2 मिनट में कर दिया था, आपने इतनी लंबी दास्तान सुना दी। कौन करेगा ये यहाँ, मिटा दो इसको। रिलैक्स। सर के दिमाग में भी तो आखिर कुछ तो है ना, जो इतनी लंबी चौड़ी तफसीलात बता रहे हैं। सर को नहीं पता कि ये वीडियो फिर देखेगा कौन, सर इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं आप तो, कौन देखेगा। 16 1/2 की पावर, 12 1/2 की पावर, एलसीएम अलग अलग लीजिए, 16 का भी 12 का भी, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ पर 4 2 हैं तो ये 4 की पावर यहाँ पर 2, ठीक है भाई, चेक कर लीजिए क्या करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर और 3 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, 4/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर होगा 2/2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ पर क्या बच गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1/2 की पावर। ये क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ये दोबारा रिवर्स होके, ठीक है, और 4 2 8। बस इससे आगे ये नहीं हो सकता, चेक कर लें, यही आंसर है। मिटा दूं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें, बस अब सॉल्व करें जल्दी जल्दी, बहुत तकरीर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, √14 मल्टीप्लाई बाय 21। 14 एलसीएम लीजिए इसका, 2 7 14, 7 1 7। यहाँ पर क्या है, 21 3 के टेबल से जा रहा है। सबसे छोटा टेबल ट्राई करें, 3 7 21, 7 1 7। यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, कोई पावर नहीं बन रही। यहाँ पर क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको इसकी जगह पर ले आएंगे, पहले 14 के ऊपर 1/2 की पावर लगाएं, 21 के ऊपर 1/2 की पावर लगाएं। 14 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 1/2। 2 के ऊपर भी 1/2 की पावर, 7 के ऊपर भी 1/2 की पावर, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी 1/2 की पावर, 7 के ऊपर भी 1/2 की पावर। अब ये देखें आप, ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं आप। 2 के ऊपर 1/2 की पावर है, मल्टीप्लाई बाय, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, 3 के ऊपर 1/2 की पावर, 7 1/2 की पावर, 7 1/2 की पावर। यहाँ पर क्या होगा, कॉमन लेंगे 7 और 7 को, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 7 1/2 और 1/2। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कॉमन लिया जा सके। 2 के ऊपर 1/2 है, 3 के ऊपर 1/2 है, तो इसको रिवर्स गियर मारते हैं दोबारा से, इसको भी रूट बनाते हैं, इसको भी रूट बनाते हैं,